किसी का माइंड कंट्रोल करना हो या खुद का माइंड कंट्रोल होने से बचाना हो, किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो या खुद को मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हो, डार्क साइकोलॉजी की सारी ट्रिक, एवरी सिंगल ट्रिक इस एक वीडियो में आपको बताएंगे। मैनिपुलेशन एक आर्ट है और जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं उनके पास होती है पावर ओवरलोडेड। आप शायद रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन रोज आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी ना किसी से, रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस में और कभी कभी अपने ही लाइफ के डिसीजन में। जो टैक्टिक्स आप इस वीडियो में देखोगे एंड तक, तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि कितनी बार ये टैक्टिक्स आपके अगेंस्ट यूज हो चुकी हैं और अभी भी रोज यूज हो रही हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग तब होती है जब कोई आपको अपनी ही मेमोरी, परसेप्शन और थॉट्स पे डाउट करवा देता है। आप सोचने लगते हो कि शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट किया होगा या हो सकता है मैं ही गलत समझ रहा हूँ। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो आप बोलते हो कि तुमने कल मुझसे बहुत रूडली बात की थी। सामने वाला इंसान कहता है तुम ओवर सेंसिटिव हो, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, तुम हमेशा चीज़ों को बढ़ा देते हो, अलग तरह से ले लेते हो, मैं वैसे नहीं कह रहा था। अब ऐसे में आप खुद पे डाउट करने लगते हो और जो असली इशू होता है वो इग्नोर हो जाता है। गैस लाइटिंग स्टेप बाय स्टेप होती है, धीरे धीरे होती है, और जब तक आप नोटिस करते हो आप खुद पे अपना भरोसा खो चुके होते हो। सेकंड है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। जब कोई आपको बोले तुम ये नहीं कर सकते और आपको अचानक प्रूव करने का अर्ज आए कि नहीं मुझे यही करना है, दैट्स रिवर्स साइकोलॉजी। कुछ अपोजिट बोल के आपसे वो ही काम करवाना। नेक्स्ट है चॉइस रिस्ट्रिक्शंस। इस टैक्टिक में आपको लगता है कि डिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन ऑप्शन पहले से फिक्स हो चुके होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो आपसे कहा जाता है या तो आप पढ़ाई कर लो या फिर झाड़ू पोछा और बर्तन। ऑब्वियसली आप पढ़ाई चूज करते हो और मैनिपुलेटर बिना आपको फोर्स किए जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। आपके ऑप्शन को कम कर देना इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है कि जो मैनिपुलेटर करवाना चाहता है आप वही चूज करोगे। नेक्स्ट है गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट इमोशनल लोगों पर सबसे ज़्यादा काम करता है, तो अगर आप एक इमोशनल इंसान हो आप पर भी गिल्ट ट्रिपिंग बहुत ईजिली काम कर सकती है। जब आप गिल्ट फील करते हो आपका डिफेंस लो हो जाता है, आप खुद को गलत समझने लगते हो और गिल्ट के बाद लोग अक्सर हाँ कह देते हैं सिर्फ अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो आप कहते हो कि यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सामने वाला इंसान रिप्लाई करता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अकेले ही मैनेज करना सीखना चाहिए, हमेशा तुम पे डिपेंड नहीं रह सकती, इट्स ओके। अब इस चीज़ को सुन के आप बुरा फील करते हो और आप अपनी लिमिट तोड़कर, अपने कंफर्ट को छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर कोशिश में लग जाते हो कि आपको आज जाना ही पड़ेगा। क्यों? सिर्फ गिल्ट की वजह से। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। ये काफ़ी कॉमन है। काफ़ी सारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे आपने देखा होगा एक टाइमर चलता रहता है 24 घंटे, 2 आवर लेफ्ट, सेल खत्म होने वाली है, इसके अलावा दिस इज द बेस्ट डील यू विल एवर गेट, ट्रस्ट मी ये लास्ट चांस है, और सबसे कॉमन हरी अप, ओनली 1 लेफ्ट। और लोग ये देख के ऑर्डर भी कर देते हैं। सेल्स, डील्स, इवन रिलेशनशिप, प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि आपके सोचने का टाइम कम हो जाए और आप सोचने में टाइम ना लो। जब कोई डिसीजन रश करवा रहा हो तो समझ जाओ उसके पीछे डार्क साइकोलॉजी छुपी है। नेक्स्ट है एम्पलीफाइंग इश्यूज। एक छोटी प्रॉब्लम को क्राइसिस बना दिया जाता है, फियर और अर्जेंसी क्रिएट होती है ताकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाए और आप जल्दी रिएक्ट करो, आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करो। और आप देखोगे कि जो भी डिसीजन पैनिक होकर लिया जाता है वो अक्सर मैनिपुलेटर के फेवर में ही होता है, क्योंकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह से बंद हो गई होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से बंद हो गई होती है, आप नहीं सोच पाते कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। नेक्स्ट है लव बॉम्बिंग। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट, कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, ये सारा कुछ देख के आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हो, पर धीरे धीरे कंट्रोल शुरू होता है। लव बॉम्बिंग प्यार नहीं होता, ये एक इमोशनल ट्रैप होता है आपको अपने फेवर में लेने के लिए और आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है साइलेंट ट्रीटमेंट।
बात करना बंद कर देना, रिप्लाई नहीं करना, घोस्ट कर देना, आपको इग्नोर किया जाता है और इस सारी चीज़ों से आप एंशियस हो जाते हो और आखिर में आप ही अपनी गलती मान लेते हो। आपकी गलती नहीं भी होती फिर भी आप ही गलती मान लेते हो, सॉरी बोल देते हो, चाहे आपकी गलती ना भी हो। साइलेंस यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक पनिशमेंट की तरह काम करता है आपको अपनी बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रायंगुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें तीसरे बंदे को अपनी कॉन्वर्सेशन में घुसाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इवन XYZ भी मेरे साथ एग्री करता है। थर्ड पर्सन को लाकर आपको आउट नंबर्ड फील करवाया जाता है, आपको रियलाइज करवाया जाता है कि हाँ, ज़्यादा लोग उनकी बात से सहमत हैं और आप अलग हो जो आप उसकी बात से सहमत नहीं हो रहे हो। इसका गोल होता है आपको गलत फील करवाना और आपको रियलाइज करवाना कि हाँ, सामने वाला इंसान सही है और आपको उसके साथ सहमत होना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्लैटरी। तुम तो सबसे स्मार्ट हो, तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। एक्सेसिव प्रेज गार्ड डाउन कर देता है। जब कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी बन जाता है तो समझ जाओ मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है।